तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इनकी लिखी हुई कहानी। सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। तो कहानी का शीर्षक है चच्चा हमारे विधायक हैं। तो बात एक छोटे से गांव की जहां हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता, खाता पीता लड़ता झगड़ता वगैरह वगैरह। पूरे 25 लोग थे हम, और सब एक से बढ़कर एक नाई तो एक हलवाई, एक डॉक्टर तो एक इंजीनियर, एक वकील तो एक इंस्पेक्टर, एक कवि तो एक पत्रकार। अच्छा। पर इन सब में सबसे अगर कोई दिलचस्प इंसान था तो वो थे हमारे चच्चा जी। चच्चा जी। और वो थे वहाँ के विधायक। अच्छा, विधायक। चच्चा के सामने सब नतमस्तक थे। जो वो कह देते वो पत्थर की लकीर हो जाता। चुनाव आने वाले थे और इस बार चच्चा जी ने कुछ खास नहीं किया था गांव वालों के लिए, तो इस बार उनको हार का खतरा लग रहा था। अच्छा। अपनी पावर जाती दिख रही थी, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और घर में एक मीटिंग बुलाई। नाई हलवाई डॉक्टर इंजीनियर वकील इंस्पेक्टर पत्रकार, सबको कुछ करने को कहा गया जिससे लोगों का विश्वास जीता जा सके। अच्छा। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हलवाई को बोला कि थोड़ी मिठाई सस्ती कर दे कुछ दिन, ताकि लोग ज्यादा खरीदें, क्योंकि होली भी आने वाली थी। इसका असर यह हुआ कि लोगों ने जम के मिठाई खरीदी और खाई। और अच्छा। होली के अगले दिन आधा गांव बीमार पड़ा था, वाह वाह। और सबका इलाज कर रहा था फैमिली का डॉक्टर। फ्री में? हाँ, फ्री में। थोड़ी बहुत फीस दी थी। डॉक्टर ने दवाई तो दी सबको, पर साथ साथ एक नसीहत भी दी, और वो थी हलवाई पर केस करने की। उसने बोला, आधा गांव इस तरह बीमार कैसे हो सकता है? पक्का हलवाई ने कुछ मिलाया होगा। गांव वालों ने आपस में डिस्कस किया, तो कुछ गांव वालों को यह बात ठीक लगी, तो वो लोग पहुंचे गांव के थाने, और थाने में बैठा था फैमिली का इंस्पेक्टर। अच्छा। इंस्पेक्टर जो कि लंबा चौड़ा एकदम हट्टा कट्टा मजबूत शरीर का। उसको पूरी कहानी सुनाई और हलवाई को गिरफ्तार करने को कहा। तो चला इंस्पेक्टर गांव वालों के साथ हलवाई को गिरफ्तार करने। पहुंचा हलवाई के पास और बोला कि आपकी शिकायत की है गांव वालों ने कि आपने कुछ मिलाया है मिठाई में। तो उसने वही मिठाई खिलाई इंस्पेक्टर को और बोला, आप साहब खा के बताओ, और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे गिरफ्तार कर ले जाओ। अच्छा। अब इंस्पेक्टर ने मिठाई खाई, पर उसको कुछ होता हुआ नहीं दिखा। ऐसा कैसे? तो उसने गांव वालों से कहा कि मिठाई में तो कुछ नहीं मिला जिससे खाने को कोई बीमार पड़े। तो उसने बोला कि अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि आप मिठाई की वजह से बीमार हुए हो, तो आप किसी वकील के पास जाओ और कोर्ट में केस डालो और साबित करो कि मिठाई ठीक नहीं थी। अब कुछ गांव वालों को लगा कि कोर्ट वगैरह के चक्कर में कौन पड़ेगा, तो वो लोग निकल गए। इस सब की खबर जब एक वहाँ के पत्रकार को लगी, तो उसने यह मुद्दा अपने अखबार में उछाला, जिससे पूरा गांव वालों ने मजे से पढ़ा। कोर्ट में केस गांव वालों की तरफ से फैमिली का ही वकील लड़ रहा था। वकील ने गांव वालों को बोला कि वो खाई हुई मिठाई में से अगर किसी के पास कुछ बची है तो वो उसको ला के दे। सब गांव वालों ने बची हुई मिठाई वकील को दे दी, और वकील ने उसी मिठाई में से एक मिठाई का टुकड़ा खाया, तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। अब तो गांव वालों को खूब गुस्सा आया और उनका पारा आसमान पे चढ़ रहा था। सबने मिलकर खूब गालियां सुनाई हलवाई और वकील दोनों को, और आखिर में जा पहुंचे विधायक जी के पास, मतलब हमारे चच्चा जी के पास, और सारी आप बीती सुनाई और उनसे इंसाफ मांगा। चच्चा जी ने क्या किया? अब चच्चा विधायक तो आखिर खिलाड़ी थे। इस कहानी की पटकथा को तो उन्होंने ही लिखी थी, और वो आखिर
कैसे ना मदद करते इनकी। उन्होंने सबको यह विश्वास दिलाया कि उन सबके साथ इंसाफ होगा और हर किसी को हर्जाना दिया जाएगा, सबके पैसे वापस किए जाएंगे और जो भी उनका खर्चा हुआ इन सब में वो भी दिया जाएगा। बस ये सुनकर सब खुश हो गए और विधायक चच्चा जी की जय जय करने लगे। वाह 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 वाह। अब चुनाव भी आ गया और हमारे चच्चा जी, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अब तक कुछ नहीं किया था, गांव वालों के लिए इस छोटी सी मदद से उन्होंने गांव वालों का विश्वास एक बार फिर जीत लिया वाह वाह। अगले 5 सालों के लिए, और उनका विजय रथ आगे बढ़ा। साली ये फ्री बड़ी ही कुत्ती चीज है, चाहे गांव वालों को मिले या शहर वालों को, सबको फ्री का कुछ भी मिल जाए, चाहे वो कुछ समय के लिए ही हो, उसी में संतोषी हो जाते हैं, दूर का नहीं सोचते और समझते। बात तो सही है। खैर, चच्चा तो हमारे विधायक बने रहे और ऐसे ही सबको मूर्ख बनाने का काम उन्होंने अगले 5 साल और किया। वाह वाह। और पूरी फैमिली ने भी उनका पूरा साथ दिया। इसीलिए कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में जीत है। इसलिए सबको साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और अगर कोई छोटा मोटा घर में झगड़ा भी हो किसी से, तो उसको मन से निकालकर अपना मन साफ रखना चाहिए। इससे आपको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी बात सही है। धन्यवाद भाई, बात सही है। लेकिन इस कहानी के रचयिता कौन है? के सामने बैठे कहानी के रचयिता। दिखाइए जरा, आपने ये कहानी कहाँ लिखी है? अपना मोबाइल दिखाइए। देखिए, ये आज ये कहानी आपने खुद लिखी है? कल लिखी है हमने कहानी। वाह वाह, सही है। धन्यवाद धन्यवाद।